देश का वो मजदूर जो फटी हुई बनियान और समीज पहन के निकलते हैं, उनका दर्द हमें नहीं दिखाई देता। मोदी जी अपनी मदर को अपने हाथ से उनकी बॉडी को नहीं छुआ। आप लोग उनका देख लीजिए, घी भी लगा है तो चम्मच से डाला है। जो अपनी माँ को महसूस नहीं किया वो क्या करे। वो नौजवान जो अपनी परीक्षा देने के लिए प्लेटफॉर्मों पर बिना शॉल के सोता है, वो हमें दिखाई नहीं देता। दुकान खोला, उस दुकान को बढ़ाना है और देश में भाईचारा को बढ़ाना है, लागू करना, पूरे देश को एक साथ जोड़ना। भय का भूत और ठंड का जाड़ा, जब देखो जब सामने थाड़ा। किसी भी जगह हमको दिखा दीजिए ठंड में मोदी जी अगर 10 किलोमीटर पैदल चलेंगे तब ना उनको देखने जाएंगे, कभी तपस्या किए होंगे तब ना देखने जाएंगे। फिलहाल जो है सुबह सुबह का वक्त है, कड़कड़ाटी ठंड है और भारत यात्री जो है लगातार इस भारत जोड़ो यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं और पीछे जो है राहुल गांधी इस भारत जोड़ो यात्रा में लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मैम क्या कहेंगे, सुबह सुबह का वक्त है, इतनी ठंड है, कैसे आगे बढ़ रहे हैं? इतनी ठंड है परंतु इस यात्रा में किसान हो चाहे जवान हो और चाहे नौजवान हो, आप देखिए किस भारी संख्या में हमारे साथ राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश के तिरंगे की आन बान शान के साथ लोग चल रहे हैं। ना सुबह देख रहे हैं ना शाम देख रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगी आपको, कन्याकुमारी से जब चले थे तो देश के तमाम मौसम हमें देखने को मिले, देश के तमाम भाव हमें देखने को मिले, पर एकजुटता समानता का साथ जब लोग चले तो ऐसा लग रहा था जैसे भारत जोड़ो यात्रा एक इस नवयुग की क्रांति बन चुकी है। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि जिस तरीके से ठंड पड़ रही है और उसी ठंड में जो है राहुल गांधी हाफ टी शर्ट में जो है इस भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं, तो उस टी शर्ट का क्या राज है? देखिए, देश का किसान भी जब सुबह सुबह अपने गन्ने के खेत में गन्ना काटने का समय है तो ये गन्ने आप देखिएगा लगे हुए हैं, तो अभी थोड़े दिनों में आप देखिएगा देश का किसान इस गन्ने को कटाई के लिए भी सुबह सुबह, जब भोर चांद के अंधेरे में मैं कहूँगी उसी टाइम हमारे देश की बहुत सारी महिलाएं रुपाई करने जाती हैं, कटाई करने जाती हैं, तो जब वो चल सकती है तो हम क्यों नहीं चल सकते हैं। और भी लोग हमारे साथ में होंगे, हम क्या कहेंगे, इतनी ठंड पड़ रही है और आपके नेता जो है हाफ टी शर्ट में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, मेरे नेता ने कल इस बात का जवाब भी आप सबको दिया कि इस देश का वो मजदूर जो फटी हुई बनियान और समीज पहन के निकलते हैं, उनका दर्द हमें नहीं दिखाई देता। वो नौजवान जो अपनी परीक्षा देने के लिए प्लेटफॉर्मों पर बिना शॉल के सोता है, वो हमें दिखाई नहीं देता। उसके दर्द को समझने के लिए उस दर्द को जीना पड़ेगा, और जब तक आप उस दर्द को जियोगे नहीं, उसको समझोगे नहीं, आप उसको अपने जैसा फील नहीं करवा पाओगे। हमें ठंड लग रही है, हमारी तपस्या में भी कहीं ना कहीं कमी है। उस दर्द में हम कोशिश करते हैं कि हम भी उनके जैसा बने, लेकिन हमें वक्त लगेगा। आज वाकई मेरे नेता जो कहते हैं कि आपको जैसा बनना है, जैसा समझना है, उसको खुद जीना भी पड़ेगा। और राहुल जी उस दर्द को जी रहे हैं, उस दर्द में सबके साथ महसूस कर रहे हैं कि हाँ, आज देश का किसान, आज देश का मजदूर, आज देश का नौजवान जिसके छत नहीं है सर पर, जिसके बदन को ढकने के लिए कपड़े नहीं हैं, वो इस ठंड में कैसा जीता होगा। तो हमें अब प्रश्न ये करना चाहिए कि हम उनकी जीवन शैली में किस तरीके से अपनी योजनाओं के माध्यम। आपके नेता तो कह रहे हैं कि आप डरते हैं ठंड से, आपको ठंड लगती है। वो एक मजाकिया अंदाज था, वो डर एक अलग था कि देखिए उसमें पीछे जो कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है वो शायद आप लोगों को नहीं बता रहे। डर इस बात का था कि आपकी जो मानसिक स्थिति होती है और आपकी जो विल पावर होती है वो कितनी स्ट्रांग है। हमारे मध्य प्रदेश में मेरी मम्मी मुझे हमेशा कहती थी कि भय का भूत और ठंड का जाड़ा, जब देखो जब सामने थाड़ा। यानी आपने यदि एक बार ये दिमाग बना लिया कि भूत है तो आपको नजर आने मानते हैं लगता कि है। तपस्या करें राहुल गांधी? राहुल जी की तपस्या उस चीज को समझने के लिए है कि वो क्या फील करते होंगे, वो कैसा महसूस करते होंगे। और मुझे लगता है तपस्या इस बात की है कि हाँ, इस देश के किसान, मजदूर, नौजवान का दर्द क्या है, और मैं भी उस दर्द को जीऊँ और फिर मैं उसकी तपस्या के साथ अपने कुछ हिस्सेदारी या भागीदारी निश्चित करूँ। लेकिन आगे कश्मीर में बढ़ेंगे, वहाँ तो माइनस में जो है टेम्परेचर है, -6 देखिए, कल को जब जाएंगे तब कल सोचेंगे, आज के देखकर और फिर पूरा कर रहे हैं। ठंड है। आप देखिए, अब लगातार अभी भी आपके नेता जी। टी शर्ट में चल रहे हैं। अब ये तो राहुल जी को आगे भी आप लोग देखेंगे वो कैसे हैं। जी, तो वही तो सवाल कर रहे हैं ना, लोग जानना सवाल चाहते हैं कि देखिए आगे भविष्य की गर्त में क्या छुपा हुआ है, उसका मैं अभी से क्या कह सकूं आपको। मैं अभी का सवाल कर रहा हूँ कि आज आज जितनी जो ठंड आज है उन्होंने नहीं पहनी, कल क्या होगा ये कल भविष्य की गर्त का प्रश्न है। कल पहनेंगे नहीं पहनेंगे उसमें आज सवाल कैसा। चलिए, आपने तो बहुत ज्यादा हैवी जैकेट पहन रखी है, ठंड मान रहे हैं आप? हाँ एकदम है ठंड, इसको मानना क्या है। प्रेरणा लीजिए अपने नेताजी से। नहीं ले राहुल गांधी तो टी शर्ट में चल रहे देखिए, हैं। सब कुछ नेता से कंपेयर नहीं किया जा सकता। वो एक
बड़े नेता हैं, हम लोग सीख रहे हैं। हम लोग कभी 2 कदम चले नहीं थे, आज उनके साथ कम से कम 3100 किलोमीटर चल चुके हैं। तो आगे होगा तो ये भी महसूस करेंगे टी शर्ट पहन के चल सकते हैं कि नहीं। लेकिन वो तपस्वी के रूप में चल रहे हैं, वो फील करना चाह रहे हैं यहाँ के किसानों का दर्द, यहाँ के लोगों का दर्द, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा उस तबके के लिए काम करती है जो देश का सबसे निचला तबका है। उनका हम लोग काम करके दिखाते हैं, बोलते नहीं हैं। इसलिए वो महसूस करके वो आगे सोचेंगे कि उनको कैसे हम लोग अपग्रेड करें, इसलिए भी वो चल रहे हैं। लेकिन यहाँ के कुछ लोगों से बात की, वो कह रहे हैं सब कुछ चंगा है। देखिए, वो चंगा क्या फीस, आज जो गन्ने का रेट है, क्या आपको लगता है वो किसान दिल से अच्छा से मन से बोल रहा होगा कि चंगा है? चंगा देखना महसूस करने की चीज़ है। किसान के घर में जाके देखिए, इतना खेती करते हैं, उसके ऊपर हमारा हर आदमी डिपेंडेंट है, पूरा देश डिपेंड होता है। लेकिन हमको नहीं लगता है कि वो उस किसान के घर में 2 वक्त का खाना आज सही से बन पाता होगा। तो क्या यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं जैसे जयंत चौधरी हैं और नेताओं का भी समर्थन मिल रहा है इस यात्रा में? देखिए, यात्रा को तो जो हमारे विचारधारा के लोग हैं उनका समर्थन मिल रहा है, वो हमारे साथ चल रहे हैं। हमारे लोग, उनके लोग खड़े हो रहे हैं और हमारे नेता को समर्थन कर रहे हैं। तो आगे क्या कहेंगे, जिस तरीके से यात्रा आगे बढ़ रही है, लोगों में क्या संदेश देंगे? नहीं, लोगों में संदेश देंगे। राहुल गांधी ने प्यार का दुकान खोला, उस दुकान को हम लोग मोहब्बत का दुकान खोला, उस दुकान को बढ़ाना है और देश में भाईचारा को बढ़ाना है, लागू करना, पूरे देश को एक साथ जोड़ना है। फिर नफरत की दुकान किसने खोली है? नफरत ये बोलने की चीज़ नहीं, ये लोग जान रहे हैं नफरत की दुकान किसने खोली है, क्या कर रहे हैं, कैसे नफरत फैलाया जा रहा है, उसको समझने की चीज़ है। ये किसी का नाम क्यों लेंगे हम? कौन फैला रहा है नफरत? फिर आपको नाम, नफरत आप कह रहे हैं ना, नफरत फैला रखी है, किसने फैला रखी है? लोग जानना चाहते हैं। लोग जान रहे हैं ना, लोग को अब पता चल चुका। आपको ये जनसैलाब नहीं दिख रहा है? इस सुबह सर्दी में आ रहे हैं, जा रहे हैं, आगे पीछे देख लिए, इस तपती ठंड में लोग महसूस कर रहे हैं पूरे देश में जो स्थिति है, तब ना आ रहे हैं, भारत जोड़ने के लिए निकल रहे हैं, राहुल जी का साथ दे रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि मोहब्बत की दुकान खुल चुकी है, नफरत की दुकान अब बंद होने वाली है। लोग तो मोदी जी को देखने जाते हैं। किसी भी जगह हमको दिखा दीजिए, ठंड में मोदी जी अगर 10 किलोमीटर पैदल चलेंगे तब ना उनको देखने जाएंगे, कभी तपस्या किए होंगे तब ना देखने जाएंगे। वो तो चाय बेचते थे, अब रेलवे बेच रहे हैं। सर आप तपस्या की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं परिवार त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया। अरे परिवार त्याग कैसे दिए? मोदी जी अपनी मदर को अपने हाथ से, उनकी बॉडी को नहीं छुए। आप लोग उनका देख लीजिए, घी भी लगाए हैं तो चम्मच से डाले। जो अपनी माँ को महसूस नहीं किया वो क्या करेगा? छोड़िए, परिवार क्या था कि मजबूरी में, अब बताए काहे नहीं थे पहले कि मैं शादीशुदा हूँ? उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया। वो तो उनकी पर्सनल लाइफ है ना। नहीं तो ये कोई बात है? अब बोलते हैं हम त्याग दिए। त्यागे तो वो बताना चाहिए कि मैंने परिवार, मोह माया सब त्याग दिया। बचपन में ही काम, देश के लिए निकल गए, काम करने लगे। तो शादी नहीं करना चाहिए? एक महिला का घर, माने पूरा फ्यूचर बर्बाद कर दे, उनको करना ही नहीं चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे वाजपेयी जी ने नहीं शादी किया था, बहुत लोग नहीं करते हैं। ये गलत है, गलत तरह से वो अपने आप को दिखाते हैं और समय बताएगा उनका क्या स्थिति है। 24 में क्या देख रहे हैं? फिर प्रधानमंत्री बदलेगा? फिर 100% बदलेगा, इसमें आपको कुछ सोच और डाउट ही नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी इस बार प्रधानमंत्री 24 में बनेंगे और दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती। दावे तो गुजरात के भी किए जा रहे थे, लेकिन नहीं, गुजरात देखिए, गुजरात हम लोग दावा नहीं किए थे, हम लोग बोले थे चुनाव हो रहा है, जीतेंगे। एक सीट जीते, एक हारे। समय बताएगा आपको कि 24 में क्या होगा। क्या होगा 24 में? 24 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।